हेलो बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है कंसेप्ट ऑफ एम के चैनल पर। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक फिजिक्स का लेक्चर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये होगा क्लास 10th का। किसका होगा? क्लास 10th का। तो अगर आपको अभी तक पता नहीं तो मैं आपको बता दूँ, मेरा चैनल का नाम कंसेप्ट ऑफ एम के है। और आपको यहीं पर क्या होता है कि फिजिक्स मैथ का वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप नए हैं तो इसको क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले वीडियो देखने के बाद। ध्यान दीजिए, हम लोग आज का टॉपिक है, यानी देर ना करते हुए हम क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा गोली दर्पण में एफ भी तथा यू में संबंध। यानी किसी भी गोली दर्पण हो, चाहे अवतल का हो चाहे उत्तल का हो। भैया कहने का मतलब ये है ना, कहने का मतलब ये है कि आपका अवतल में हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। कहेंगे तो बाद में कभी हम उत्तल में सिद्ध कर देंगे, ठीक। अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे होंगे, क्लास 12 में पढ़ रहे होंगे, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हो सकता है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ तक कि बोर्ड के पेपर में ये बार बार आता भी रहता है। तो आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे और इसको हम जल्दी से क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे। और देर ना करते हम चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक यही है कि गोली दर्पण में एफ भी तथा यू में संबंध। जो कि एफ क्या होगा आपका फोकस दूरी, भी क्या होगा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या होगा दर्पण से वस्तु की दूरी। भैया कहने का मतलब ये है कि आपका ये दर्पण है और ये आपका क्या है, वस्तु है। इसका मतलब कि दर्पण से वस्तु की दूरी को हम क्या कहेंगे, यू कहेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है, ये है आपका क्या चीज़, ये है आपका दर्पण और ये आपका प्रतिबिंब। यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या कहेंगे, भी कहेंगे। यानी देखिए यहाँ पर दिया है। और ये आपका है एफ, यानी फोकस बिंदु, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी को कहेंगे फोकस दूरी। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये हम लिख दिए क्या, वस्तु, और ये आपका हो गया प्रतिबिंब। ये आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि ओ डैश सी क्या कहेंगे हम लोग, ओ डैश सी और सी आई डैश। देखिए ओ डैश सी, ओ डैश सी और ध्यान समझिए ओ डैश सी और सी आई डैश आई, यानी समरूप कर सकते हैं। यानी कि ओ डैश सी और आई डैश सी कर लीजिए, यानी आई डैश सी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका ये दोनों क्या है, समरूप है। कैसे समरूप है आप पहले दिखा लीजिए। देखिए आपको दिखाना नहीं कि समरूप है, आप जानते हैं कि समरूप कैसे हो सकता है। तो देख लीजिए, ये आपका है 90 अंश, तो ये भी आपका कितना होगा, 90 अंश, क्योंकि दोनों लंब है। ये आपका जितना कोण होगा ना, वही आपका ये कोण होगा, ठीक है। और इसलिए ये जो आपका कोण होगा उसके बराबर ये होगा। आप इतनी बातों से संतुष्ट हो गए तो कहने का मतलब कि कोण 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 जिसको हम लोग कह सकते हैं ए से, यानी एंगल एंगल एंगल। ये देखिए करके 90 90 ये शीर्षाभिमुख से बराबर हो गया। तो बाकी जो कोण बचा ये तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब आपका दोनों क्या है, समरूप है, तो कहने का मतलब कि उसके सामने की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुज में अगर बराबर जो कोण है उनके सामने की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो आपको ये देखना होगा कि ये आपका यानी कि लंब है ओ डैश बटे में आपका ये लंब क्या है, आई डैश। क्या हमको लिख दिए, आई डैश बराबर। ध्यान समझिए, ओ सी ये आधार है, यानी कि ओ सी, तो ये हम क्या लिख दिए, सी आई हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। आप ध्यान से देखेंगे, मैं गारंटी करता हूँ कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो फिर आप मत देखिएगा, ठीक है। देखिए हम ये लिख दिए कि पहला त्रिभुज दूसरा का त्रिभुज में यानी कि समरूप हो गया, ये नियम भी हम लिख दिए। अब हम चलते हैं, ये आपका तो हो गया। अब चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, तो ये त्रिभुज ए एम एफ, मैं क्या लिखा, ए एम एफ, चाहे ध्यान समझिए क्या लिख देंगे कि ए एफ एम, कौनों लिख सकते हैं आप, और उसके बाद आई डैश एफ में। तो हम लिखते हैं त्रिभुज एम ए एफ समरूप त्रिभुज आई डैश एफ। क्या हम लिखे, एम ए एफ, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ये दोनों आपस में क्या हैं, समरूप हैं। क्यों समरूप हैं, तो देखिए आप यहाँ पर गौर फरमाइए
कि ये वाला कोण जो आपका होगा इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपका 90 अंश है तो ये भी आपका क्या होगा, 90 अंश होगा, और ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। हो गया ना। आप इतनी जब बातों को कर लिए, भैया कहने का मतलब कि ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, एक कोण बराबर हो गया। ये जितना कोण होगा उतने कोण ये होगा, ये दोनों दो बराबर हो गया, यानी कि शीर्षाभिमुख से हो गया। तो जो बाकी बचा है वो तो आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। अरे नहीं होगा तो आप मान लीजिए होगा। और ये नियम आपका है समरूप का, ठीक है ना, कि जब दो आपस में कोण बराबर हो गए दो त्रिभुज के, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। और आपको नहीं पता तो पता हो जाना चाहिए। देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कि आप यहाँ पर लिखेंगे ए एम, यानी कि आप लिख सकते हैं ए एम बटे में आप क्या लिखेंगे, आई आई डैश, बराबर क्या लिखेंगे, एफ एम बटे में क्या लिखेंगे आप, एफ सी, एफ आई। यानी कहने का मतलब कि पहले लंब तो लंब, आधार तो आधार, लिख दिए। अच्छा ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। चूंकि ध्यान से देखिएगा, चूंकि आप जानते हैं कि जो ओ ओ डैश है वो ए एम के क्या है, बराबर है। यानी कि जहाँ पर आप ए एम लिखे हैं, जहाँ पर आप ए एम लिखे हैं वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ओ ओ डैश। तो यहाँ पर रखिए कि ओ ओ डैश बटे में आई आई डैश और एफ एम बटे में एफ आई। इक्वेशन नंबर तीसरा, इक्वेशन नंबर तीसरा। और आप पहले और तीसरे को तुलना कीजिए, क्या करेंगे कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर क्या है, ये है। मतलब कि ये चीज़ के बराबर ओ डैश आई आई डैश दोनों है। यहाँ पर भी आई आई डैश मतलब ओ डैश और आई आई डैश, तो ये दोनों आपस में यानी कि इनके इनके क्या है, बराबर है। तो कह सकते हैं समीकरण एक तथा 3 की तुलना पर ये क्या होगा आपका, ओ सी बटे में सी आई बराबर एफ एम बटे में एफ आई। इतना बात आपका हो गया कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। देखिए ओ सी, मैं क्या लिखा हूँ, ओ सी। अच्छा आप बात समझिए कि ये है ओ सी और ये है पी। हम लोग कुछ भी मापेंगे तो दर्पण पी से हम लोग मापेंगे, ठीक है ना। हम लोग कुछ भी दूरी मापेंगे तो क्या मापेंगे, पी से मापेंगे। अच्छा हमको ओ सी लिखना है तो क्या हम ओ पी में से सी पी नहीं घटा सकते हैं, यानी कि ओ पी में से हम सी पी को क्या कर दें, घटा देंगे। अरे विजय मान लीजिए ओ पी है, ओ पी में से हम सी पी को क्या कर दें, घटा दिए, तो क्या बचा हमारा ओ सी बचा, यानी कि ओ पी माइनस सी पी हो गया, ओ पी माइनस सी पी। अब देखिए सी आई है, क्या है, सी आई। जिसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम सी आई यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, तो क्या हमको सी आई ज्ञात करने के लिए सी पी में से आई पी घटा सकते हैं ना। सी पी यहाँ तक है, इसमें से आप आई पी क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो क्या बचेगा, सी आई। तो सी पी माइनस आई पी, यानी कि है, देखिए सी से पी तक में से हम आई पी घटा देंगे तो क्या होगा, आपका सी आई बच जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, एफ एम, एफ एम, आप एफ एम को लिख दीजिए यहाँ पर, एफ एम बटे में क्या है, ये आपका क्या हो गया, एफ आई, यानी एफ आई, एफ आई आपको मिला है तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ आपका एफ है। भैया एफ आई लिखने के लिए हमको आई पी में से हम एफ पी घटा सकते हैं ना, यानी कि आई पी में से हम एफ पी को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यही ना बचेगा, यानी कि आई पी में से एफ पी को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। आपको इतना बात समझ में आ गया। अगर ये आपको समझ में आएगा तो आपका टोटल का टोटल हो गया। समझिए जो आपका एफ एम है, जो एम, अब यही एगो मैटर बच चुका है। तो भैया हो जब आपका ए करीब होगा पी के, ध्यान समझिए, जब जब ए पी के करीब हो, जब ए पी के करीब होगा, ध्यान से समझिए, जब ए पी के करीब होगा तो जैसे समझिए ऐसे, ये है आपका ए एम, ये एफ है, तो जब ए यहाँ पर आया तो ये एम यहाँ पर आ गया, जब ए यहाँ पर आएगा तो एम यहाँ पर आ गया, तो जब ए पी के करीब आएगा तो एम भी पी के पास जाएगा, यानी कह सकते हैं तो
एम भी पी के समीप होगा। यानी जब आप ए को यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर एम आ जाएगा ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जैसे जैसे ए को करीब करेंगे पी के, तो एम भी क्या हो जाएगा, पी के समीप जाएगा। और उस समय क्या होगा कि एफ एम मतलब लगभग बराबर हो जाएगा एफ पी के। यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी कि एफ एम और एफ पी लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जहाँ पर आप एफ एम लिखे हैं ना, वहाँ पर क्या लिख देंगे, एफ पी। यानी कि आप चुपचाप क्या लिख दीजिए, एफ। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो हम लोग का आधा काम हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ध्यान समझिए। जो ओपी है, ध्यान समझिए, ओपी भैया हो, हम ओपी को क्या बताए थे कि माइनस यू। ओपी को हम क्या बताए थे, वस्तु की दूरी है ना दर्पण से। ओपी जो है दर्पण से वस्तु की दूरी है, और दर्पण से वस्तु की दूरी को हम क्या लिखेंगे, यू। अच्छा, हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ से हम बताए थे कि ये जो P से इधर जितना होगा माइनस में होगा, और P से उधर जितना होगा क्या होगा, प्लस में होगा। यानी इधर माइनस में होगा, इधर क्या होगा, प्लस में होगा। तो यानी कि P से इधर यानी कि है ना वस्तु, तो क्या करेंगे, माइनस यू। हम लिख दिए माइनस यू, हो गया। अच्छा, अब देखिए फिर कह रहा है कि सी पी कुछ दिख रहा है, सी से लेकर पी तक। अभी मैं बताया कि जो सी पी होता है, सी पी वो आर होता है। क्या होता है, आर। यानी कि वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा ना। अरे भैया, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या होगा, और इसी आर को हम लोग कह सकते हैं 2f। अभी हम सिद्ध किए हैं, पिछला वीडियो में आपका सिद्ध किया गया है कि आर बराबर क्या होता है, 2f। तो जहाँ पर आपका सी पी है वहाँ पर क्या करेंगे, 2f। तो माइनस, ध्यान दीजिए, जो सीपी के यहाँ है आप लिख दीजिए आर, चुपचाप पहले लिखिए, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझिए कि जो भैया आर है वो भी इधर ही है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस में। यानी कि माइनस आर, हो गया। अब ध्यान से, सीपी क्या दिया है, सीपी में यहाँ पर फिर दिया है कि आर माइनस जो आईपी है, क्या है, आईपी आपको मिला है। देखिए, आई से लेकर पी तक, यानी कि ये प्रतिबिंब की दूरी है ना, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। जब प्रतिबिंब की दूरी है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आईपी को माइनस भी। आप लिख दीजिए माइनस भी। अच्छा भैया, सीपी तो इधर ही था ना, जिसको माइनस कर देते हैं। हमेशा आप चिन्ह के साथ रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए एफ पी है, तो भैया एफ पी को हम क्या कर सकते हैं, यानी एफ पी से दूरी क्या होता है, एफ पी वो होता है आपका फोकस दूरी। तो हम लिख दिए माइनस एफ बटे में आई पी, क्या है आपका आई पी। तो आई पी प्रतिबिंब की दूरी है माइनस भी। अब माइनस एफ पी क्या है भैया, एफ पी, तो ये फोकस दूरी है। इतना बात क्लियर है ना। देखिए भैया, आपका ओपी था ना, ओपी ये माइनस यू कर दिए हैं, और उसके बाद ये जो माइनस तो आपका सूत्र में है, और ये आपका सीपी जो है, सीपी ये है आपका वक्रता त्रिज्या, तो इसको माइनस में कर दिए हैं। वैसे ही नीचे सीपी है तो माइनस में कर दिए हैं, आईपी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी माइनस में कर दिए हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए माइनस यू प्लस, अच्छा आर के बदले हम 2f कर देना, आर के बदले 2f बटे में माइनस 2f, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी बराबर माइनस एफ बटे में माइनस बी प्लस एफ। इतना बात हो गया। आप त्रिज्या क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए, आप त्रिज्या क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आप त्रिज्या क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब आप त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो यू भी माइनस यू एफ। अब इसका इससे गुणा करें तो माइनस 2f भी अब प्लस 2f स्क्वायर बराबर। अब इसका इससे गुणा कीजिए, 2f स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और उसके बाद इसका इससे माइनस एफ भी, ये कट गया, ये कट गया ना। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, हम इसको यहीं पर रखते हैं, यू भी को बराबर, इसको उधर भेज दिए, यू एफ इसको उधर भेज दिए, प्लस 2f भी, और इसको हम लिख दिए एफ भी, यू भी बराबर यू एफ, और इसमें से घट गया एगो, तो क्या बचेगा, एफ भी। अच्छा, हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में एफ भी यू से भाग, तो क्या करेंगे भैया, तो एफ यू भी
आप इसको यू भी कटा दिए, यू एफ और यू एफ कटा दिए, एफ भी और एफ भी कटा दिए। तो क्या बचा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/mu यू। और ये आपका क्या हो गया, दर्पण के लिए सूत्र हो गया। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए और आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आप इसको जल्दी से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और यही रहा आपका दर्पण के लिए यानी एफ भी और यू में संबंध। तो तब तक ले जय हिंद, बाय बाय। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, बाय, धन्यवाद।